नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं अंकित सांडिल्या। मेरे साथ अभी माया कौशल्या फाउंडेशन के फाउंडर हैं रोशन जी। तो आइए जानते हैं कि इनसे ये समाज सेवा के तहत बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो जानते हैं और मिलते हैं रोशन जी से। जी नमस्कार। तो ये जो मैंने सुना यहाँ पे आप अभी पिछले 2 महीने से यहाँ पे अमानत का प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए। माया कौशल्या फाउंडेशन समय समय पर जनहित के मुद्दे पर विभिन्न प्रकार की काम करती आ रही है। उसी के अंतर्गत अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है। अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का मुख्य मकसद ये है कि समाज के अंदर आप अभी देख रहे होंगे कि लोग एक बित्ता 1 फीट के लिए अपने आप से, अपने भाई से, अपने गोतिया से, अपने पड़ोसी से मरने मिटने के लिए तैयार हैं। तो 1 फीट के लिए जो लोग मर मिट रहे हैं, तो इससे मतलब समाज के अंदर जो है एक ढंग का लड़ाई का जो मतलब ये होता है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चलती है, मतलब वैसा लगता है कि भाई भाई पर उस ढंग से अटैक कर रहा है, जान मतलब मारने पर लगा रहता है, तुला रहता है, पड़ोसी से उसी ढंग का व्यवहार रहता है। और आप देखेंगे कि जब गार्जियन लड़ाई करते हैं तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके सामने वाले पड़ोसी को दुश्मन समझते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो समाज के अंदर 1-1 इंच, 2-2 इंच, 2-2 फीट के लिए जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई से किस प्रकार से मुक्ति पाया जाए, लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर ज़मीन के महत्व को और ज़मीन का जो 1 फीट 2 फीट का जो ये होता है, उससे उसकी पूरी जानकारी उसके पास हो, उसको नापने की विधि बताई जाती है और बताया जाता है कि विवाद का मुख्य कारण क्या है। 1 फीट ज़मीन के लिए लोग लाखों लाख रुपया कोर्ट कचहरी में वकील मुंशी को देते हैं, थाने में खर्च होता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में खर्च होता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लड़ाई झगड़े से मुक्ति हो, समझदार युवा हो, ज़मीन के प्रति उसकी रुचि हो, ये तमाम बातों को लेकर माया कौशल्या फाउंडेशन ने अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत युवाओं को अमीन का ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया और उसी के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी युवाओं को अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दे रही है और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही है कि आपस में नहीं लड़ना है, ज़मीन के लिए 2 इंच के लिए, 1 इंच के लिए मरना मिटना नहीं है, आपस में मिलजुल कर रहें। यही जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी समाज में 1-2 बित्ता 1-2 इंच के लिए यहाँ पे एक भाई में लड़ जाते हैं, एक दूसरे से चाचा भतीजे में लड़ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि अभी हमारे युवा वर्ग जितने भी हैं अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो फिर कुछ को ये समझ में नहीं आए, आखिर ये पुराना चीज़ अमानत ही क्यों? अमानत देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अधिक धन संपत्ति मतलब अधिक रुपये कमाते हैं तो पहला उसका मुख्य काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं हैं। इससे जब आप ऊपर उठेंगे, यानी ये 5 चीज़ जब आपको मिलेगा, उसके बाद लोग संपत्ति के प्रति थोड़ा उनकी रुचि बढ़ती है। उनको गाड़ी होनी चाहिए, उनका अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होती है। तो होता क्या है कि अब आप देख रहे होंगे कि बाबूजी 1-1 रुपया जमा करके बीघा ज़मीन खरीद के रख दिए हैं और युवाओं को ज़मीन के प्रति रुचि घट रही है। कहने का मतलब ये है कि बाबूजी उतना मेहनत से ज़मीन को इकट्ठा किए और बेटा जो है उनको संपत्ति से कोई मतलब ही नहीं है, उनको संपत्ति के बारे में कोई पता नहीं है, ज़मीन क्या है, ज़मीन की चौहद्दी क्या है, ज़मीन का रकबा क्या है, कितना डिसमल है, ये तमाम चीज़ उनको पता ही नहीं होता है। तो मैंने देखा कि प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे बच्चे, युवा बच्चे अपने पिता के साथ, उनके पिता काफ़ी उत्सुक होकर इस कार्यक्रम से अपने बच्चे को जोड़े और मैंने उनसे जब बात किया कि आपके बच्चे तो बीटेक या मान लीजिए पॉलिटेक्निक वगैरह या बड़े बड़े कोर्स कर सकते थे, तो उन्होंने बताया कि देखिए संपत्ति को मतलब सुरक्षित रखना भी हम लोगों का काम है। संपत्ति बहुत सारे हैं और ज़मीन का हल्का फुल्का नॉलेज रहेगा तभी जाके इस संपत्ति की रक्षा होगी। इसलिए ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए कि बीघा का बीघा खरीदा रहा है और इधर पीछे से उसका अतिक्रमण हो रहा है, कोई दूसरा ठग रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे बच्चे, युवा आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है कि हर वर्ग के युवा, यहाँ तक कि आप मानिएगा युवती यानी लड़की भी
जो 10+2 कर चुकी है, मैट्रिक कर चुकी है, जिसे जोड़ घटाव गुना भाग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अमानत का बुझने आ रहा है, वो भी लड़कियां भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। और समाज के मुख्य धारा, यानी मुख्य धारा का मतलब होगा एक सभ्य समाज का निर्माण हो, उसके लिए वो अमानत का प्रशिक्षण ले रही है। आपने सुना रोशन जी को, इनका साफ साफ कहना है कि अभी समाज में अपराध का मुख्य कारण जो है जमीन विवाद है और इस जमीन विवाद का निपटारा के लिए बरसों बरस लग जाते हैं, कितना कोर्ट कचहरी घूमना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आज के युवा अगर इस तरह की प्रशिक्षण लेंगे तो वो अपना पैतृक जमीन या फिर एक दूसरे के गांव का विवाद भी निपटारा कर सकते हैं, केस फौजदारी में नहीं पड़ के। तो यहाँ पे और कुछ युवा हैं, एक बात और कहना चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप गौर करेंगे, पहले के जो पंच होते थे या राजनीति के जो नेता होते थे, गांव स्तर के हो, प्रखंड स्तर के या जिला स्तर के होते थे, राज्य स्तर के होते थे, उन नेताओं के अंदर, उन समाज सेवियों के अंदर जमीन का बहुत सारा नॉलेज होता था। वो पंच कचहरी जाने से रोकते थे, थाना जाने से पब्लिक को रोकते थे और पंचायती के ही माध्यम से उचित निर्णय करते थे और जो है और समस्या का समाधान होता था। लेकिन आज के दौर में हम लोगों के उम्र के जो भी नेता अभी हुए हैं या हमसे 10-20 वर्ष, मतलब 40 उम्र जिनकी है, उनको ज़मीन का नॉलेज उतना नहीं है, मतलब हवाई राजनीति है, इसलिए जो भी है लड़ाई जो है कंट्रोल नहीं हो पाता और कोर्ट कचहरी मामला जाता है। इसलिए मैं राजनीति करने वाले युवाओं से भी, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा, युवतियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ज़मीन का नॉलेज रखें, ताकि समाज के अंदर जो इंच इंच के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही है उस पर आप मतलब पंचायती के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से पंच बनकर उस समस्याओं का निदान कर सकें। बिल्कुल, इनका साफ साफ कहना है अगर हमें अपराध कम करना है तो इस समाज में एक सुदृढ़ हो के अगर अमानत की प्रशिक्षण हम सीख ले तो आगे हमारी लड़ाई जो है सुलट सकती है। हमारे साथ एक दो और युवा भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये जो प्रशिक्षण यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या क्या सीखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्णिम प्रभात है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ पे संडे आता हूँ। अच्छा, सप्ताह में एक दिन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सीख मिली? यहाँ पे सबसे पहले मैं जब आया तो यहाँ पे बहुत सारे युवा जो आ रहे हैं वो स्पेशली अपनी नॉलेज के लिए, अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए ही आ रहे हैं। अच्छा, मतलब खुद आपके पास आपकी ज़मीन की जानकारी आपको नापने या फिर अमानत को समझना आएगा तो आप लड़ाई झगड़ा से बच सकते हैं, समाज में एक दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो अभी आपने सुना और देखा कि रोशन जी माया कौशल्या फाउंडेशन के फाउंडर हैं, वो समाज में एक से बढ़ के एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो अभी अमानत का प्रशिक्षण युवाओं को दे रहे हैं। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ प्रतिदिन, मैं अंकित सांडिल्या, धन्यवाद।